गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं के विषय गणित के प्रश्नावली 3.3 के सवाल करेंगे। इससे पहले मैंने 3.2 में इनके बारे में अध्ययन कराया कि कैसे प्रतिबंध होता है, कैसे हल होता है, कैसे रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, समांतर संपाती होती हैं, यह निकाय के बारे में बताया था। आज से हम सवाल हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है 3.3 का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमारा आज से यहां से विधि शुरू होता है 3 पार्ट का प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि हल करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे सवाल को कि सवाल हमारा व्यवस्थित है या नहीं। हमारा सवाल व्यवस्थित है या नहीं, तो हम देखते तो हमारा सवाल देखिए x + y = 14, x - y = 14। मैंने आपको जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाया था तो उस समय बताया था इसका मानक रूप था ax + by = c। इसका मतलब सबसे पहले x वाली राशि हो। आप दोनों जगह गौर कीजिए, दोनों जगह x वाली राशि पहले है, फिर y वाली राशि हो तो y वाली राशि है, फिर बराबर होना चाहिए और बराबर के बाद अचर राशि होना चाहिए। तो आपको दिख रही होगी सभी चीज, पहले चर है x, फिर है y, फिर बराबर और बराबर के बाद अचर राशि। व्यवस्थित है तो नाम दे देंगे हम यहां पर समीकरण 1 और ये समीकरण 2। व्यवस्थित देखना, पहले एक बार पुनः व्यवस्थित के लिए सबसे पहले x वाली राशि, फिर y वाली राशि, फिर बराबर और बराबर के बाद अचर राशि। व्यवस्थित है। अब हमारी विधि शुरू होती है। अभी विधि शुरू नहीं हुई, ये समीकरण को व्यवस्थित किए। हमारा विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कहता है किसी एक समीकरण को निम्नानुसार लिखना। तो हमने समीकरण 1 को उठा लिया, तो हमने लिखा समीकरण 1 को निम्नानुसार लिखने पर, समीकरण 1 को निम्नानुसार, समीकरण 1 को निम्नानुसार लिखने पर, तो समीकरण 1 पढ़ते हैं। समीकरण 1 है x + y = 14। इसमें से अब हमने बोला प्रतिस्थापन कहता है किसी एक समीकरण को निम्नानुसार लिखना। अब हमने बोला किसी एक चर राशि को बायां, दूसरा स्टेप किसी एक चर राशि को बायां साइड छोड़ना है। तो हमारा x + y = 14, तो किसी एक चर राशि यानी हम किसको छोड़ दें? x को। x को यहीं रहना है, तो अब जब यहीं छोड़ना है तो y का क्या करना पड़ेगा? पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हम y का पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास यहां क्या बच जाएगा? x उस पर पहले से है 14 है, उस पर पहले से 14 है। अब y का पक्षांतर किए तो y में यहां प्लस का चिन्ह है, प्लस का पक्षांतर हो गया -y। अब देखिए x अकेला हुआ कि नहीं, एक चर राशि को अकेला करना, क्या अकेला हुआ कि नहीं? हो गया। तो हम यहां लिख देंगे समीकरण 3 अकेला हो जाए तब। समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 में x प्राप्त हो गया, x = 14 - y। तो हम यहां लिखेंगे अगला स्टेप समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण, अब आप ध्यान सुनिए, हमने लिखा समीकरण 3 से जो प्राप्त हुआ है x के मान को, उसको यहां पर देखिए हमने किस समीकरण का उपयोग किया? समीकरण 1। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। यदि हम यहां पर 2 का उपयोग करते तब यहां पर 1 लिखते, लेकिन हमने यहां पर 1 लिखा इसलिए 2 का उपयोग कर रहे हैं। अब पुनः मेरी बात ध्यान सुनिए, हमने लिखा समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण 2 में, यानी समीकरण 2 से ये x क्या हो जाएगा? क्योंकि x हटने की बात कर रहे हैं, मान रखना है, मतलब यहां से समीकरण 2 से ये x हट जाएगा। तो x जम क्या आएगा? ये मान आएगा 14 - y। ये x की जगह में आ गया हमारा 14 - y। इसके बाद क्या बेटा? -y है, फिर बराबर है और 4 है। क्लियर है? हमने ये 14 - y समीकरण 2 में रखा, किसकी जगह में? x की जगह में। बाकी जो हम करते हैं, अब यहां से हमको चर और अचर को अलग करना है। चर और अचर, चर मतलब ये y वाली राशि, अचर मतलब 4 और 14। इनको दायां साइड और अचर को बायां साइड, चर को बायां और अचर को दायां। तो देखिए ये y इस पार है तो इसी पार रहने दो, चिन्ह सहित ऋण y बराबर उस पार 4 है पहले से। इस पार से हम इस 14 का पक्षांतर करके लेके जाएंगे। 14 में है का चिन्ह प्लस, प्लस का पक्षांतर -14 है। अब इसको हल करेंगे ऋण धन, यानी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं तो ये कितना संख्या, यहां संख्या क्या है? 1, यहां भी क्या है? 1, यानी हो गया 2y। और जब ऋण का धन करते हैं तो इनके चिन्ह ऋण ही रहता है। अब उस पार दिया है 4 और 14, 4 का चिन्ह गौर करिए, 4 में प्लस का चिन्ह है, 14 में माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस का माइनस, यानी क्या करेंगे? घटाएंगे। तो हमारे पास 14 से 4 गए, बचे 10। क्लियर? बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस, इसलिए यहां पर आया माइनस। क्लियर बेटा? अब यहां से हम क्या करेंगे? दोनों ऋण से ऋण को क्या कर देंगे? काट देंगे। ये ऋण तभी करता है बेटा जब दोनों पार हो, अन्यथा ऋण नहीं करता।
क्लियर। अब जब यदि हम ऋण काटते हैं तो एक बार पुनः इसको लिख दिया करें 2y बराबर 10। क्लियर है। अब ये दोनों धनात्मक बनेंगे। अब यहां से 2 का क्या कर दें, पक्षांतर। 2 का हम कर देंगे पक्षांतर, तो हमारे पास यहां क्या बच जाएगा बेटा, y बराबर उस पर पहले से क्या है 10। इन दोनों के बीच अब 2 को लेके जाना है तो 2 इन दोनों के बीच गुणा, गुणा का पक्षांतर भाग यानी बटे, 2 पंचे 10। आपका मान आ गया y बराबर 5 आ गया। हमारा इस पाठ का मेन उद्देश्य दोनों चर राशि का मान ज्ञात करना। हमारे पाठ का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दोनों में से x और y का मान ज्ञात करना। तो अब देखिए y का मान आ चुका है, x का मान क्या आया है 14 y, मान प्राप्त नहीं हुआ है, अभी उसके साथ चर राशि है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के मान को समीकरण 3 में रखना है। कहां रखना है, समीकरण 3 में। समीकरण 3 कहां है हमारा, ये है, हाथ रख लिए। ये किसका मान रखने को बोला हूं, y, किसमें, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखना है, समीकरण 3 से y हट जाएगा बेटा, और y जब उसका मान आएगा कितना 5, तो ये समीकरण 3 x बराबर 14 माइनस y की जगह क्या आएगा 5, जो उसका मान आया है। तो आगे आपका x बराबर 14 से 5 क्या करना है, घटाना है। बचा आपका यहाँ 9, दोनों में बड़ा कौन है 14, 14 में क्या चिन्ह प्लस के लगाया नहीं, तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका दोनों का मान आ गया x 9 और y 5, तो लिख देंगे अतः x बराबर 9 y बराबर 5, और आप यहां लिख देंगे आंसर। देख के बताइए इतना आपको समझ में आया कि नहीं। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। इस तरीके से आपको प्रतिस्थापन विधि करते हैं। यदि आपको प्रतिस्थापन समझ में ना आया हो तो हम आपको एक और सवाल समझाते हैं, तब जाके आप प्रतिस्थापन करिएगा। इसका एक सवाल और है, एक सवाल दशमलव वाला, उसको समझा देते हैं बेटा हम आपको। दशमलव वाला सवाल है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दशमलव यहां 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है यहां। तो ये सवाल को देखना है। जब भी हम कोई सवाल करेंगे, पार्ट 3 के कोई भी सवाल करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि सवाल व्यवस्थित है या नहीं, सवाल व्यवस्थित है या नहीं। ठीक है, तो देखेंगे सवाल व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, x वाली राशि। सबसे पहले देखते हैं दोनों जगह x है कि नहीं है। क्लियर है। इसके बाद कौन सी राशि होना चाहिए, y वाली राशि। कौन सी वाली राशि, y वाली राशि। इसके बाद क्या आना चाहिए, बराबर। बराबर के बाद अचर राशि। पुनः मेरी बात ध्यान सुनना, सबसे पहले x वाली राशि, फिर y वाली राशि, फिर बराबर, और बराबर के बाद अचर राशि। तो देखते हैं ये व्यवस्थित है, तो हम नाम दे देंगे यहां पर समीकरण 1, समीकरण 2। क्लियर है। फिर प्रतिस्थापन विधि क्या बोला था, किसी एक समीकरण को निम्नानुसार लिखने पर, किसी एक समीकरण को निम्नानुसार लिखने पर, तो हम लिख देते हैं यहां पर समीकरण 1 को, समीकरण 1 को निम्नानुसार लिखने पर, समीकरण 1 को निम्नानुसार लिखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसमें से किसी एक चर राशि को बायां साइड छोड़कर बाकी सभी को उस पर भगाना है। तो हम वो चर राशि छोड़ते हैं x, तो ये हमारा जो x है इसको यहां से छोड़ना है और बाकी को उस पर भगाना है। पुनः मेरी बात ध्यान सुने, हमको इस x को यहीं रहने देना और यहां से 0.2 और 0.3y को उस पर भगाना है। तो दूर पहले कौन जाएगा, पहले उससे जो दूर रहता है, किसको छोड़ रहे हैं हम बायां साइड, x को। x से जो दूर है वो पहले जाएगा, तो दूर कौन है 0.3y, तो ये पहले जाएगा। तो यहां पर क्या बचा, जब यहां से ये भाग रहा है तो हमारे पास बचा 0.2x बराबर उस पर है 1.3। इसको लेके जा रहा है तो इसमें क्या चिन्ह प्लस, प्लस का पक्षांतर माइनस 0.3y। इसका पक्षांतर पहले इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दूर है। अब यहां से कौन जाएगा 0.2, तो यहां बचा हमारा x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। इन दोनों के बीच क्या है, गुणा, गुणा का पक्षांतर भाग, भाग यानी बटे 0.2। अब ये देखिए x अकेला हुआ है कि नहीं, हो गया। तो हम यहां नाम दे देंगे समीकरण 3, समीकरण 3 नाम दे दिए। फिर जो लिखते हैं अभी हमने जो जैसा किया था, इसके बाद समीकरण 3 से जो x का मान प्राप्त होता है उसका इसके दूसरे समीकरण, यदि यहां 1 रखे तो 2 में रखते हैं और 2 रखें तो 1 में रखते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से
प्राप्त x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर है? हमने बोला समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में चलते हैं, ये 0.4x प्लस 0.55 बराबर 2.3। किसका मान रखना है? x का, यानी यहां से जो x दिख रहा है वो x हट जाएगा। उसकी जगह में ये जो समीकरण 3 में x का मान आया है 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 ये आएगा। तो रखते हैं 0.4 इंटू x। x का मान क्या है? x का मान है हमारा 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, ये इसका मान है। मान इस x का मान ये है जो हमने इस 4 के बाद यहां पर x में रखते हैं, हमने लिखा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है, यहां से इस x का मान रख रहा है यहां से। आगे देखते हैं, ये कोष्टक के अंदर रखे हैं, कोष्टक के अंदर इसके आगे क्या लिखा? प्लस 0.5y बराबर 2.3। हम सिर्फ x की हम इसको रखें, बाकी समीकरण 2 का पूरी संख्या जमा करते हैं। अब क्या करते हैं, इधर मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब ये जो संख्या है इसका गुणा अंदर की दो संख्याओं के साथ होता है और इसका गुणा होता है आगे की दो संख्याओं के साथ। पुनः मेरी बात ध्यान सुने, इसका गुणा होता है कोष्टक के अंदर की दो संख्याओं के साथ और नीचे में जो बटे उसकी गुणा आगे की दो संख्याओं के साथ। तो करते हैं, तो जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करते समय हमको दशमलव से कोई मतलब नहीं होता, मतलब है संख्या से। इसको बिना दशमलव पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 13, और इसको पढ़ेंगे 4। 13 चौके 52, 13 चौके 52। अब जब गुणा कर ली तो गुणा के बाद देखते हैं दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, 2 अंक है, 2 अंक है, तो हम पीछे से 2 अंक गिनेंगे, 1 2, तो यहां लग जाएगा दशमलव और यहां जाएगा 0। हमने 4 और इसका गुणा किया तो दशमलव के बाद 2 अंक थे, इसलिए 2 अंक लगा के दशमलव लिख दिए। अब इसका गुणा होगा इससे, यहाँ का चिन्ह प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस का माइनस, बिना दशमलव पढ़ेंगे तो इसको ये है 3 और ये 4, 3 चौके 12, साथ में क्या है 22। फिर पुनः गिनेंगे दशमलव के बाद कितने अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक, कितने अंक हो गए? 2। यहाँ गिनते हैं 1 2 और यहाँ लग गया दशमलव और ये आ गया 0। क्लियर? अब इसका गुणा करेंगे इन दोनों के साथ, जैसे इसका गुणा इन दोनों के साथ की वैसे बड़े वाले गुणा आगे की दो संख्या के साथ। तो यहां पर क्या चिन्ह है? प्लस। इसका गुणा होना इससे, 2 का गुणा करेंगे 5 से, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 कर लिए। इसके बाद देखेंगे दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है, दशमलव के बाद 1 अंक है, इधर से गिनेंगे 1 1 2, यहाँ लग गया दशमलव और यहाँ गया 0, साथ में यहाँ पर y, इसलिए यहाँ पर y आया। क्लियर हुआ? इसके बाद इसका गुणा करेंगे उस पार की संख्या के साथ, तो बराबर लगाते हैं। इसको बिना दशमलव पढ़ेंगे तो ये हमारा 23, 23 के गुणा होगा 2 से, 23 दूनी 46। पुनः हमने इन दोनों का गुणा किया है तो दोनों जगह दशमलव के बाद संख्या गिनी, दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ, 2 अंक हो गए, यानी यहाँ पर लग गया 1 2 और यहाँ दशमलव, साथ में आ गया 0। यहाँ से पुनः वही काम, चर को एक साइड और अचर को एक साइड। ये दोनों देखो, ये y लिखा और ये y, इसलिए ये दोनों चर है, ये इस पार रहेंगे और ये क्या है अचर, वो उस पार जाएगा। तो चर हमारा इस पर पहले से है, हमारे पास इस पर पहले से चर है, ये चिन्ह सहित माइनस 0.12y प्लस 0.10y बराबर अचर राशि, उस पर अचर राशि पहले से 0.46, इस पार से हम लेके जा रहे हैं इसको, इसमें क्या चिन्ह है प्लस, प्लस के पक्षांतर माइनस 0.52। अब इसको हल करेंगे, यहां पर क्या चिन्ह माइनस, यहां है प्लस, माइनस प्लस का माइनस, यानी क्या करेंगे घटाएंगे, यहां है ऋण, यहां है धन, ऋण धन का ऋण, यानी घटाएंगे देखेंगे ये 0.12 और ये 0.10, यानी ये बड़ा कहलाएगा, तो बड़े से छोटा घटेगा, तो 2 से घटाएंगे 2 शून्य तो बचेगा 2, 1 से घटाएंगे 1 तो बचेगा 0, दशमलव दोनों जगह तो दशमलव और 0 से 0 गया 0, साथ में यहाँ 22 इसलिए 22। फिर देखेंगे घटाने के बाद हमेशा जब जोड़ना घटाना करते हैं तो बड़ी संख्या चिन्ह देखते हैं, बड़ा है हमारा ये, इसमें ऋण का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे लग गया ऋण, क्या लग गया ऋण। आगे चलते हैं बराबर उस पार, इसको हल करेंगे तो यहां देखते हैं इसमें है प्लस का, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस का माइनस, यानी क्या करेंगे घटाएंगे, घटाते हैं तो देखिए 4 6 और ये 5 2, तो ये बड़ा कहलाया। तो यहाँ 2 से क्या घटाना 6, उधार लाए 12, 12 में 6 गए 6, यहाँ बचा 4, 4 में 4 गए 0। अब ये है दशमलव, 0 से 0 गया 0, दोनों में बड़ा है ये वाला, इसमें क्या चिन्ह है माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ लगा देंगे माइनस। जब दोनों साइड ऋण होता है तो ये कट जाता है, तो इसको एक बार और लिख देते हैं 0.02y
इक्वल 0.06। अब यहां से क्या करेंगे, ये 0.2 इस y को अकेला, चर राशि को अकेला छोड़कर अचर का पक्षांतर कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास y बराबर उसका पहले 0.06, इन दोनों के बीच है गुणा, गुणा का पक्षांतर भाग यानी बटे 0.02। अब हमको इसको काटना है, काटने के लिए ध्यान देंगे, देखो इनको दशमलव वाला है तो आप सोचेंगे दिक्कत जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है और दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यानी गौर करिए तो दोनों जगह दशमलव के बाद 2 अंक। इसका मतलब ये समझिए कि इसमें दशमलव ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों में बराबर दशमलव है। तो बिना दशमलव जब इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 6, और इसको क्या पढ़ेंगे 2। तो कैसे काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो आप यहां लिख देंगे y बराबर 3, y बराबर क्या लिख देंगे 3। फिर क्या लिखेंगे, फिर ये जो y का मान आया उसको समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिख देंगे y, यहां लिख देंगे अच्छे से, मैं ऐसे बता दे रहा हूं, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, यहां लिखना y के मान को समीकरण 3 में रखना है, यानी समीकरण 3 में रखना है किसका मान, y का। तो समीकरण 3 से कौन y हट जाएगा, y ये है समीकरण 3, यहां से ये y हट जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 1.3 माइनस 0.3, ये y का मान रखना है। तो इन दोनों के बीच क्या है, गुणा, गुणा y का मान क्या है 3 बटे क्या है, बटे में हमारा 0.2। क्लियर है बेटा यहां तक? आगे हल करते हैं। x बराबर इससे इसका क्या करेंगे, गुणा। पहले यहां पर ऋण है और यहां गुणा है, तो हमेशा पहले गुणा किया जाता है। तो 1.3 माइनस 3 त्रिका 9, फिर गुणा किए, फिर दशमलव गिनती करें, दशमलव बाद यहाँ एक अंक है, यहाँ एक अंक गिने 1, यहाँ लग गया दशमलव और यहाँ गया 0 बटे 0.2। इसी के आगे, इसके आगे ये वाला है, इसके आगे बता रहा हूं x बराबर, इससे इसको क्या करना है, घटाना है। तो देखिए 3 से 9 नहीं घटेगा, दोहरा लाएंगे 13, 13 में से 9 गए 4, यहां लगा देंगे दशमलव, यहां हो जाएगा 0 बचेगा, 0 से 0 गए 0 बटे 0.2। इसके बाद पुनः देखेंगे दशमलव बाद दोनों जगह कितने कितने अंक है, एक एक अंक, यानी आप ये समझिए कि इसमें दशमलव नहीं है। तो क्या कर देंगे, काट देंगे, देखो 2 दूनी 4, यानी आपका x का मान आ जाएगा 2। यहां अच्छे से लिख लेंगे, यहां पर x का मान हमारा आ जाएगा 2। अब जब आप हल किए तो यहां देखिए x बराबर 2 आया, y बराबर 3। सबसे नीचे लिख देंगे अलग से, इसके नीचे लिखेंगे x बराबर 2, y बराबर 3। ध्यान दीजिए यहां पर आपको समझ में आया, तो यहां पर है y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। इसके बाद ये वाला लाइन है, यहां पर है 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 बटे 0.2। इसके बाद ये वाला लाइन है x बराबर 1.3 माइनस 0.9 बटे 0.2। इसके बाद है x बराबर 0.4 बटे 0.2, इसको काटे तो 2 आया। इसके बाद x बराबर है हमारा यहाँ पर 2। अब लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आंसर लिख देंगे। क्लियर है? धन्यवाद।